जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, खबरनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक चतुर्वेदी। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपने रैग्स टू रिचेस की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। मतलब कुछ भी नहीं था किसी इंसान के पास और वो बिल्कुल करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। बहुत से दुनिया भर में ऐसे कई कहानियां भरी पड़ी हैं। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, राइट। बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह की कहानियों को पढ़कर। बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है कि इंसान अगर चाहे, अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, राइट। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं रैग्स टू रिचेस की। रिचेस टू रैग्स की भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज हम रैग्स टू रिचेस की बात करेंगे और ये एक बहुत ही शानदार कहानी है। बहुत ही छोटी सी कहानी है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है। पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। लेकिन क्योंकि आपने स्किप किया तो आप मिस कर जाएंगे इतनी शानदार और मोटिवेटिंग कहानी। हुआ हुआ यूँ कि हम सब जानते हैं अभी महाकुंभ जो हुआ था 45 दिनों का हुआ था, चला था ये कार्यक्रम प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में। 65 करोड़ से ज़्यादा लोग आए थे इसमें नहाने के लिए, डुबकी लगाने। देश विदेश से लोग आए थे। बहुत ही शानदार आयोजन रहा। दुनिया भर में इसकी चर्चा रही। आई मीन वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज रिकॉर्ड, पता नहीं और क्या क्या रिकॉर्ड्स बने इस इवेंट में। और इसमें से बहुत सारी ऐसी कहानियां भी निकल कर आई हैं जिनको सुनकर आंखें चौंधिया जाए। या मैं सच कह रहा हूँ, ऐसी एक कहानी है जो रैग्स टू रिचेस वाली कहानी है। और ये रैग्स टू रिचेस की कहानी क्या है? अब नदी है तो नदी में नाव तो चलते ही हैं। बहुत से हैं लोग जो नाव चलाते हैं। बहुतों के पास अपने नाव होते हैं, बहुत से किराए के नाव लेकर चलाते हैं। और ये ऐसा मौका था जहाँ पे इतने करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है इन नाव वालों की तो चांदी होने वाली थी। जाहिर सी बात है लोग नाव में घूमते, इधर से उधर जाते, घूमने फिरने जाते, नदी पार करते। इट वॉज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, टू अर्न मनी। तो जितने भी नाव वाले थे सब ने बहुत पैसे कमाए, खूब पैसे कमाए। 45 दिन तो मतलब पैसों की बौछार हुई हर नाव वालों के पास। अब छोटे नाव वाले भी थे जिनके पास सिर्फ एक नाव थी, जिनके बहुत से ऐसे लोगों थे जिनके पास 20-20, 30-30, 40-40 नाव थी। और बड़े आई मीन हर 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 फील्ड में छोटे और बड़े खिलाड़ी तो होते ही हैं। उनमें से ही एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने इन 45 दिनों में आई मीन अपने पूरे खानदान की किस्मत पलट कर रख दी। हिम्मत चाहिए था। जो हिम्मत इसने दिखाया, वो हिम्मत बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। अब सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए भाई रिस्क तो लेना पड़ता है, हिम्मत तो दिखानी पड़ती है। तो यही वो काम किया इस शख्स ने। पिंटू महारा इस नाम का एक बंदा है जो अरैल घाट प्रयागराज में ही है, ये वहीं का रहने वाला है। और इसके पास महाकुंभ के पहले 30 नाव हुआ करता था। 30, नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर। 30 नाव भी बहुत होते हैं। तो उसके पास 30 नाव था। एंड ही सेंस्ड एन अपॉर्चुनिटी। उसने महाकुंभ के बारे में बहुत सी प्लानिंग की और उसने ये ठान लिया कि वो इस महाकुंभ में अपने और अपने परिवार की किस्मत बदल कर रखेगा। उसने एक बहुत बड़ा दांव खेला, बहुत बड़ा दांव खेला, बहुत बड़ा रिस्क लिया। और ये रिस्क क्या था? इसके पास, माफ कीजिएगा, 30 नहीं 60 नाव थे। गलती से मैंने 30 बोल दिया। उसके पास महाकुंभ के पहले 60 नाव थे। और उसने डिसाइड किया कि वो इस फ्लीट को, अपने 60 नावों के फ्लीट को डबल से भी ज़्यादा कर देगा। 130 नाव खरीदने का इसने प्लान बनाया। अब इतने बड़ा फ्लीट, 60 से सीधा 130, 70 एक्स्ट्रा नाव उसको लेना पड़ता। तो उसने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत बड़ा रिस्क लिया। और उसने अपने जितने भी घर में सोने वगैरह थे, जवाहरात, वो सब उसने बेच दिए। उसके पास जितनी भी एंसेस्ट्रल ज़मीन थी वो सबको गिरवी रख दिया। पैसे इकट्ठे किए, अपने फ्लीट को बढ़ाया, 60 से 130 किया और महाकुंभ शुरू हुआ। और अब हम बोलते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ पिंटू के साथ। इन 45 दिनों में आई मीन इतनी 65 करोड़ से ज़्यादा लोग आए तो धुआंधार बिजनेस हुआ, धुआंधार बिजनेस हुआ। जम के लोगों ने नाव की सवारी की, खूब
दबाकर बिजनेस चला पिंटू मारा का। और इन 45 दिनों में यू वोंट बिलीव, ध्यान से सुनिए, मात्र 45 दिनों में पिंटू मारा ने 30 करोड़ रुपए कमा लिए। नाउ जस्ट इमेजिन, ही मेड अ फॉर्चून ऑफ 30 करोड़। ह्यूज फॉर्चून ही मेड। अब बताइए, मजाक तो नहीं है, ये कोई फेरी टेल तो नहीं है। अब आपको इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है तो आपको फेरी टेल ही लगेगा। लेकिन जो अपने में विश्वास रखते हैं, जो मेहनत के बल पे पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं, जो ये बात समझते हैं कि अगर आपके पास आज नहीं है, लेकिन अगर आप में जज्बा है, हिम्मत है, रिस्क लेने की एपेटाइट है आप में, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आप अपने परिवार की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो पिंटू मारा ने यही दिखाया, सच कर दिखाया। और इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मैजिक, राइट। तो 60 से 130 किया, सब कुछ बेच दिया, गिरवी रख दिया, कितना बड़ा रिस्क लिया। और देखिए 30 करोड़ रुपए कमा लिए मात्र 45 दिनों में। किस तरह का बिजनेस से आप कहाँ सुनते हैं इस तरह की कमाई होती है। तो इट्स एन अमेजिंग स्टोरी, एन अमेजिंग जर्नी, एन अमेजिंग स्टोरी टू लिसन। और ये इससे बड़ा मोटिवेशनल आपको सीख और क्या मिलेगी। इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी कम ही देखने को मिलती है। जज्बा है, हिम्मत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।